मृत्यु है। तो बात ये नहीं थी कि 7 दिन है, बात ये थी कि उसकी मृत्यु है। बात 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन की नहीं है। 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन की नहीं थी। बात यह थी कि उसकी मृत्यु आने वाली है बस, और वो गंभीर हो गए। और जो जो उनको त्यागना था सब त्याग दिया। और वो गंभीरता पूर्वक ये कृष्ण कथा सुनने लगे। खटवांग ऋषि को पता चला कि मात्र 2 पल है, और 2 पल में उनकी मृत्यु आने वाली है। वो गंभीर हो गए, हरीश आनंद चले गए। ऐसे आप और मैं, हम सब, अब कब आएगी, कितने दिन में आएगी, ये महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन मृत्यु आएगी। तो हमें गंभीरता से इस हरि कथा और हरि कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, गंभीरता से लेना। और आप जो यहां सुनने आते हो कथा, ये कोई टाइम पास करने का साधन नहीं समझ के आइए आप। ना ही कुछ संसारिक पदार्थों की प्राप्ति के हेतु आइए, वो तो भाग्य में होगा तो मिलेगा ही। और श्रील प्रभुपाद जी महाराज तो कहते हैं कि दुख के लिए कोई प्रयास नहीं करता है, फिर भी वो आ जाते हैं। ऐसे सुख भी आने होंगे तो आएंगे। आपका प्रयास अपनी साधना के लिए हो, आपका प्रयास हरि कथा के लिए हो, आपका प्रयास ईश्वर की प्राप्ति के लिए हो। क्योंकि आपका जो जन्म हुआ है, आपने जो जन्म लेकर आए हो, वो इसलिए आए नहीं हो कि संसार की प्राप्ति करो, क्योंकि वो तो हर योनि में था। इस संसार में जितने पशु पक्षी जो आपने देखे, जो आपने नहीं देखे, सबको भी तो संसार प्राप्त है। कौन सा पशु है जिसको पत्नी नहीं मिली? कौन सा पशु है जिसको पति नहीं मिला? कौन से पशु है जिनको बच्चे नहीं हैं? कौन से पशु है जिसको खाना नहीं मिलता? भगवान देखिए, समंदर में व्हेल मछली इतनी बड़ी होती है, उसको भी मिल जाता है। उसको भी मिल जाता है। आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को मिल जाता है। संसार किसको नहीं मिला, ये बताओ? वो मिलेगा, मिलने वाला है, मिलेगा। लेकिन आपका जन्म जो है वो क्यों हुआ है? भय प्राप्त मानुक धैर्य। समझिए, महापुरुषों का मत समझिए, तब आएगा ये समझ में। ये जो आपको मिला है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कितना दुर्लभ है। देखिए, सत्संग के नाम पर क्या क्या लोग बोलते हैं, वो आप टीवी खोल के देखो तो पता नहीं कितनी बातें समझ आ जाएगी। आज हर चैनल पे कितने लोग आते हैं, और पता नहीं कितने मंत्र जाप किए जाते हैं। इस देवता का ये मंत्र पढ़ोगे तो ये सिद्धियां मिल जाएगी, और उससे ये मिल जाएगा। समझो, हाँ, इस मंत्र से आपको ये धन की प्राप्ति होगी,
इस मंत्र से आपको संतान की प्राप्ति होगी, इस मंत्र से आपको शक्ति मिलेगी, इस मंत्र से आपको बल मिलेगा, इस मंत्र से आपको बुद्धि मिलेगी, इस मंत्र से आपको ये मिलेगा, इस मंत्र से आपको वो मिलेगा। रोज आप टीवी खोलो तो सही, कितने लोग आ रहे हैं और क्या क्या कुछ दे रहे हैं। और अब तो कमर्शलाइज धर्म होता जा रहा है। बजरंग बली का ये पैंडल पहनोगे, ये मंत्रों से उच्चारित हुआ है, और उसमें कुछ लोग भी बता दिए जाते, मैं बहुत गरीब था, घर में खाने को नहीं था, जब से ये पैंडल पहना है मेरी हालत ही बदल गई है। 2000 रुपये का पैंडल घर बैठे डिलीवरी पे मंगाइए, अभी अभी फोन करेंगे तो एक हनुमान चालीसा मुफ्त में मिलेगा। ये कुबेर का मंत्र है, ये वो है, लक्ष्मी यंत्र है, घर में रखिए। आप देखो तो सही। लेकिन ये जो संसारिक साधन है, ये तो नास्तिकों को भी मिलते हैं। आप अमेरिका देखिए, हमसे ज्यादा धनवान है, कोई मंत्र नहीं पढ़ते। रूस देखिए, जर्मनी देखिए, फ्रांस देखिए, हमसे आगे, कोई मंत्र नहीं पढ़ते। पढ़ते हैं तो बोलो। ये साधन मिलेंगे तो मिल जाएंगे, लेकिन हरि कथा और कीर्तन दुर्लभ, तुलसी दुर्लभ दोए। ये जो वस्तु है, ये देने वाला दाता कोई हो। तव कथा, यहां पर भागवत में तो कृष्ण कथा को अमृत कहा गया। तव कथा अमृतम, हे हरि, ये जो आपकी कथा है ये अमृत के तुल्य है। ये भागवत की कथा के लिए बात कहा, कृष्ण कथा के लिए बात की गई है, कृष्ण कथा के लिए बात की गई है। तो इसको हमें गंभीरता से लेना चाहिए। तो आज मैं ये श्लोक पढ़ रहा हूं, इसको आप बहुत ध्यान, मेडिटेशन से सुनिए, कृपया पूरे तन्मय होके सुनिए। कैसे तन्मय? जैसे कोई किसी की निंदा बड़े तन्मय होके सुनता है और उसमें उसकी हिम्मत भी बढ़ाता है। फिर और अगर कहीं दूर उसको पता है कि कोई किसी काम की बात होती है तो ऐसे दीवार को कान लगाते, सुन सुन, एक मिनट, चुप सुनने दे। इतनी तन्मयता आप कृष्ण कथा में लगाइए। और वो तो यहां से मुझे आपकी शक्लें देख के पता पड़ जाता है कि कौन तन्मयमा है और कौन अभी तक मन उसका कहीं कहीं रगड़ रहा है। ये अलग बात है कि उसे कहते हुए अच्छा नहीं लगता है कि सब लोगों के सामने कहे कि पलट, वो ट्रक के पीछे लिखा होता है, पलट तेरा ध्यान किधर है। वो कहने को जी चाहता है लेकिन नहीं बोलते। ठीक है, आज नहीं तो कल उसको समझ आ ही जाएगी। तो भाई प्राप्त मानुख देरिया, और गोविंद मिलन की ये मौका है, मत चुकना। और काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भुज केवल। हम तो यहां अतः अब मैं श्लोक पे आ रहा हूं। मुझे लगता है कम से कम 2 घंटे चाहिए रोज के। ये अमृत पिलाने का जो समय है बहुत कम लगता है। अमृत, ये अमृत पी रहे हैं अपने कानों के द्वारा। तव कथा अमृतम, हे हरि, ये आपकी कथा तो अमृत है। तव कथा अमृतम,
और आप में जिज्ञासा हो। जैसे कोई काम की बात बताता है, जैसे किसी का काम कोई फंसा होता है मुंबई में, तो जिसको भेजा होता है उस काम के लिए, तो पहली बात तो है कि हम उसकी वापसी का क्या करते हैं, बेचैनी से इंतजार करते कि वो कब आए कब आए कब आए कब आए। और जैसे ही आता है तो हमारी उत्सुकता होती कि बताए क्या हुआ, होती नहीं उत्सुकता, क्या हुआ। और वो बताता है क्या, मैं यहां से निकला, विठलवाड़ी से ट्रेन पकड़ी। अरे बता तो सही हुआ क्या, ट्रेन तो तूने पकड़ी, वो तो मुझे भी पता है। फिर मैं कल्याण पे उतर गया। अरे भाई कल्याण पे उतर गया ठीक है, लेकिन तू बम्बई जिस काम के लिए भेजा था उसका क्या किया। और जितना जरूरी काम उतनी आपकी तीव्र इच्छा होती, जिज्ञासा होती है, उतनी तीव्र जिज्ञासा होती। फिर बता क्या हुआ। तो फिर मैं दादर उतरा, वहां मामा मिला। अरे मामा को छोड़, ये बता तू गया था वो करा के नहीं। उसके प्रति आपकी कितनी जिज्ञासा होती। जिनको ऐसी स्थितियों में वास्ता पड़ा होगा उनको पता होगा। इसी तरह से आपको उतनी जिज्ञासा होनी चाहिए। और बताइए ना प्लीज, और बताइए और बताइए। हमारा जी नहीं भर रहा है। यहां पर सुखदेव महाराज कई जगह कहते हैं तृप्ति नहीं हो रही, और बताइए कृष्ण कथा। क्यों, ये अमृत है, ये अमृत है। और यही साधिकों और निंदिकों का फर्क है। निंदिकों को निंदा सुनने और करने में समय ऐसा जाता है उसको पता नहीं चलता है, और साधिकों को हरि कथा में समय चला जाता तो उसको पता नहीं चलता है। अब इस श्लोक की ओर आता हूं। अब क्या हुआ कि ये जो मैं कह रहा हूं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये जो आप करते हो, ये जो आप करते हो, इसका क्या परिणाम है। ये जो माला, मैं तो कहता हूं जब आप आओ जाओ हर जगह जप करते हुए जाओ। आपके हाथ में माला होनी चाहिए। लोग क्या कहते हैं उसकी परवाह मत करो। किसी से हमें बहुत प्यार होता है तो हम रोड पे भी मोबाइल से चालू होते हैं उससे। आपने देखा होगा युवाओं को, युवतियों को, युवाओं को रोड पे चलते चलते भी चालू है। उनको ये भी परवाह नहीं है कि कोई गाड़ी आएगी, उठा जाएगी, एक्सीडेंट कर देगी, मार के जाएगी। वो लगे हुए अपने में। ऐसे वैष्णव लगे होते हैं अपने में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसका क्या होने वाला है। अब मैं भागवत में, ये मत किसका है, स्वयं यमराज का। ये बड़ी बात है, स्वयं यमराज का ये मत है। और यमराज क्या कह रहे हैं वो सुनिए। जब यमदूत खाली हाथ लौटे, कथा मैं तो ये पूरा अध्याय पढ़ने वाला हूं। जब यमदूत यमराज के पास खाली हाथ लौटे, जबकि अजामिल ने ऐसा कोई पाप नहीं था जो न किया हो। देखिए समझाऊं। यदि कश्यप मुनि, प्रहलाद महाराज, पितामह भीष्म, अर्जुन, भक्त सूरदास, सुदामा जी, मीराबाई, गोपंगनाएं, हनुमान जी महाराज इत्यादि 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 के पास से यदि यमदूत खाली हाथ आ जाए तो कुछ बोलो ना, समझ में आता है। बिल्कुल समझ में आता कि इनसे तो यमदूत को खाली
आना ये कोई आश्चर्य की बात थोड़ी है। लेकिन एक महापाप करने वाली व्यक्ति जिसका पूरा जीवन पाप में गुजरा है, जिसने कोई ऐसा पाप न किया हो ऐसा लगता नहीं है, जिसने पूरा जीवन पाप में किया, और ऐसे महापापी व्यक्ति से यमदूत खाली हाथ आ जाए तो इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? लेकिन यह आश्चर्य हो सकता है संभव किसके द्वारा? मात्र हरि नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 नारायण 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 नारायण। संभव है। भागवत का इतिहास बता रहा है संभव है। और मैं नहीं समझता हूं कि आप सबों में कोई अजामिल जितना पापी बैठा होगा। अगर मुझे छोड़ दिया जाए तो कोई नहीं होगा। तो फिर